हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3 जो पार्शियल डिफरेंशिएशन का है। तो एक्सरसाइज 3 को सॉल्व करने से पहले हम इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में बस थोड़ा सा 3 फॉर्मूला है, उसी से सॉल्व हो जाएगा ये। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट में ये है कि लेट यू इक्वल टू एफ एक्स कमा वाई। एक्स कमा वाई मतलब टू वेरिएबल में कोई फंक्शन दिया रहेगा, और इसके अलावा x इक्वल टू फाइव टी है, y इक्वल टू जी टी है, कोई t का फंक्शन दिया है इसके अलावा x बराबर y बराबर, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमसे क्या पूछेगा, डी यू बाई डी टी निकालने के लिए डिफरेंशिएशन पूछेगा t के रिस्पेक्ट में u का। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, डेल यू अपन में डेल एक्स इंटू डी एक्स अपन में डी टी, फिर प्लस डेल यू अपन में डेल वाई और डी वाई बाई डी टी। अब हम बता देते हैं, जो यहाँ पे डी एक्स अपन में डी टी डी वाई बाई डी टी दिख रहा है ना, हम यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। मतलब डी एक्स अपन में डी टी हम यहाँ से निकालेंगे, डी वाई बाई डी टी हम यहाँ से निकालेंगे। और ये डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई या डेल यू अपन में डेल एक्स हम तो इस फंक्शन से निकालेंगे, ठीक। जब भी अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा तो हम इसी से करेंगे, इसके अलावा जो भी दिया रहेगा तो वहां पे हम डायरेक्टली क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे dx अपन में dt निकल जाएगा, यहाँ से dy बाई dt। हम क्वेश्चन कराएंगे तो बेटर तरीके से समझ में आएगा। बस ये फॉर्मूला होता है कि डेल यू अपन में डेल एक्स इंटू डी एक्स अपन में dt, फिर प्लस डेल यू अपन में डेल वाई इंटू डी वाई बाई dt। ये फॉर्मूला होता है कब, डी यू बाई dt निकालने के लिए। दूसरा फॉर्मूला है u इक्वल टू एफ एक्स का वाई। यहाँ पे दिया है टू वेरिएबल में कोई फंक्शन दे रखा है, तो हम तो यहाँ से पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लेंगे, एक बार x के रिस्पेक्ट में एक बार y के रिस्पेक्ट में। तो हमारा डेल यू बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल वाई निकल जाएगा नॉर्मली। और यहाँ पे देखिए, इसके अलावा अगर कोई फंक्शन दिया है y इक्वल टू फाइव एक्स, मतलब कोई x में कोई दिया है या फंक्शन, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकाल देंगे, इसमें पुट कर देंगे तो हमारा डी यू बाई डी एक्स निकल जाएगा। दूसरा ये है, यहाँ पे दिया रहेगा, देख लीजिए, हम क्वेश्चन बता देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, इसको तो अभी बाद में हम बताएं, मतलब इसके नीचे वाला फॉर्मूला है। यहाँ पे 3 नंबर दिख रहा है ना, क्या पूछ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स। यू बराबर दिया है, इसके अलावा क्या दिया है, यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो अगर हमें इसको सॉल्व करना होगा तो ये फॉर्मूला सीधी सी बात है कि यूज करेंगे, क्योंकि क्या निकलना है, डी यू बाई डी एक्स निकलना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेल यू बाई डी एक्स तो यहाँ से निकल जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स हम कहाँ से निकालेंगे, तो वेयर दे रखा है ना ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। समझ गए। और यहाँ पे देख लीजिए, पांचवा जो क्वेश्चन दे रखा है, हम पहला फॉर्मूला पे सेट करा देते हैं। यहाँ पे u इक्वल टू दे रखा है ना, x और y में कोई फंक्शन दे रखा है, और वेयर x इक्वल टू टी स्क्वायर वाई इक्वल टू टी क्यू। तो हम यहाँ से क्या निकलेंगे, dx अपन में dt। अभी बताया है ना कि हम यहाँ से क्या करेंगे, dx अपन में, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, यहाँ से हम क्या करेंगे, dx अपन में dt निकालेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, dy बाई dt। तो हम यहाँ से dx अपन में dt dy बाई dt निकालेंगे, हमें क्या निकलना है, du बाई dt, ठीक, यही ना निकलना है। और हम यहाँ से एक बार x के टर्म में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार y के टर्म में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डेल यू बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल वाई निकल जाएगा, इसमें पुट कर देंगे तो नॉर्मली हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। अब देखिए, इसका एक और अगला क्वेश्चन फॉर्मूला है हमारा तीसरा, कि अगर डी यू बाई डी एक्स जीरो कर देते हैं हम, तो यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म बचेगा जीरो के इक्वल। और यहाँ पे देखिए, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस डेल यू बाई डेल एक्स हो जाएगा, इधर वाला टर्म बचेगा। फिर देखिए, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो ये बट्टा में आएगा तो डेल यू अपन में डेल एक्स अपन में डेल यू अपन में डेल वाई, यानी डी वाई बाई डी एक्स बचेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का डेल यू अपन में डेल एक्स, इसका अपन में जाएगा डेल यू अपन में डेल वाई। अब जो यू होता है, ये हमारा क्या होता है, फंक्शन ही होता है, तो यू बराबर एफ भी लिख सकते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये टर्म होगा, अच्छा यू के जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, एफ पुट कर सकते हैं, तो माइनस डेल एफ अपन में डेल एक्स और अपन में इसके डेल एफ अपन में डेल वाई। ये होगा, तीन ही फॉर्मूला इसी पे हो जाएगा एक्सरसाइज। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। और ये डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक। चलिए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे, अरे भाई देखिए क्या है हमसे, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इन द फॉलोइंग। पहला इसमें है एक्स के पावर वाई प्लस वाई के पावर एक्स इक्वल टू ए के पावर बी। हम बता देते हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन हम लोग सॉल्व करते हैं, तो अगर यहाँ पे टू वेरिएबल है, ठीक है, एक्स है और वाई है। थोड़ा सा मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ यहाँ पर भी। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम बताए थे कि अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में किसी का पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, मान लो यू है, इसका हम एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये हो जाएगा डेल यू अपन में डेल एक्स। अगर इसके मल्टीप्लाई में y होता है, चाहे कहीं भी y होता है, तो y को हम कैसा ट्रीट करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन में अगर हम जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं तो उसका तो होता है डिफरेंशिएशन नॉर्मली, लेकिन उसके अलावा अगर कोई और भी वेरिएबल होता है ना, तो उसको हम क्या ट्रीट करते हैं कि वो क्या है, कांस्टेंट है।
तो आप लोग ये याद रखिएगा कि ये अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट होगा। तो हमारा पूछा है क्वेश्चन एक्सरसाइज 3 है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, dy बाई dx निकालने के लिए। ठीक, और इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है x के पावर y फिर प्लस y के पावर x इक्वल टू a के पावर b। हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, लेट u इक्वल टू x के पावर y फिर प्लस y के पावर x, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस a के पावर b हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा हमारा u इक्वल टू, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, dy बाई dx निकालना है ना। तो dy बाई dx निकालने के लिए हम फॉर्मूला बताया था ना, यहाँ पे माइनस डेल यू अपन में डेल एक्स और अपान में डेल यू अपन में डेल वाई। तो हम एक बार इसको यहाँ से पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में। तो हम करते हैं यहाँ पे, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड वी गेट। एक्स के रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा डेल यू अपन में डेल एक्स, और देखिए यहाँ पे हो जाएगा डेल वाई डेल एक्स, और ये हो जाएगा एक्स के पावर वाई प्लस वाई के पावर एक्स और माइनस ए के पावर बी। अब देखिए जब एक्स के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं तो वाई क्या होगा हमारे लिए, कांस्टेंट होगा, वाई कांस्टेंट होगा ना। तो एक्स के पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स के पावर एन माइनस वन, तो ये हो जाएगा वाई एक्स के पावर वाई माइनस वन हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस, हम यहाँ पे बता दें कि डी बाई डी एक्स ए के पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए के पावर एक्स लॉग ए होता है। ठीक, तो यहाँ पे ए मतलब वाई है तो कांस्टेंट ही है, तो ए का ही काम करेगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाई के पावर एक्स कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा लॉग वाई। और यहाँ पे तो केवल क्या है, मतलब कांस्टेंट ही है, इसके साथ तो कोई वेरिएबल है भी नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा डेल यू अपन में डेल एक्स इक्वल टू वाई एक्स के पावर वाई माइनस वन फिर प्लस वाई के पावर एक्स लॉग वाई हो गया, ये निकल गया डेल यू अपन में डेल एक्स। ठीक, अब लिखेंगे हम अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट, यहाँ पे लिख लीजिएगा इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट, अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई ऑन बोथ साइड वी गेट। देखिए हम इसका अब एक बार तो x के रिस्पेक्ट में कर दिए, अब एक बार क्या करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा हमारा डेल यू अपान में डेल y इक्वल टू, ये हो जाएगा डेल वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x के पावर y फिर y के पावर x और माइनस a के पावर b। इसी का हम क्या करेंगे, एक बार y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक मतलब x के y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x क्या होगा हमारे लिए, कांस्टेंट होगा। ए के पावर x का क्या होता है, ए के पावर x log a होता है, तो यहाँ पे x तो कांस्टेंट ही है, तो जब कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के पावर y, ये हो जाएगा log x हो जाएगा। ठीक, अब फिर प्लस y के पावर x, यानी x तो कांस्टेंट है, तो x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x के पावर n माइनस वन, n के जगह पे क्या है x, तो ये हो जाएगा x y के पावर x माइनस वन, और ये तो क्या है, कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा जीरो। ये हो जाएगा डेल यू अपन में डेल वाई इक्वल टू एक्स के पावर वाई लॉग एक्स प्लस एक्स वाई के पावर एक्स माइनस वन, ये निकल गया। ठीक, अब देखिए फॉर्मूला हमें क्या निकलना है, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस का डेल यू अपन में डेल एक्स, इसके अपन में डेल यू अपन में डेल वाई, ये होता है फॉर्मूला। हम इसमें इसको पुट कर देंगे, तो माइनस है तो माइनस डेल यू बाई डेल एक्स का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए वाई एक्स का पावर वाई माइनस वन, तो यहाँ पे लिखिए वाई एक्स का पावर वाई माइनस वन फिर प्लस वाई के पावर एक्स लॉग वाई। ठीक, लॉग वाई, और फिर यहाँ पे देखिए डेल यू अपन में डेल वाई का क्या है, तो एक्स के पावर वाई लॉग एक्स प्लस ये हो जाएगा अगला एक्स वाई के पावर एक्स माइनस वन, तो ये हो जाएगा एक्स वाई के पावर एक्स माइनस वन किया जाएगा हमारा, इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं, ये भी मजिला ब्रैकेट रहेगा, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक, चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। बस नॉर्मली ऐसा ही करना ही है। देखिए दूसरा क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2h(xy) प्लस by² इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, लेट इसको u इक्वल टू कर लेंगे। u इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by²। ये प्लस में इधर आएगा तो -1 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, उसके उससे कोई मतलब है नहीं। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं और यहाँ पे लिखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड वी गेट। तो ये हो जाएगा डेल यू अपन में डेल एक्स इक्वल टू, यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो डेल वाई डेल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) फिर प्लस by² -1। ये हो गया डेल यू अपन में डेल एक्स इक्वल टू, और ये देखिए यहाँ पे कांस्टेंट है, को बाहर कर देंगे, इसका एक्स स्क्वायर का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x⁻2 -1 होगा। और यहाँ पे देखिए ये 2h और y तो यहाँ पे कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा 2hy, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। ये तो पूरा कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल भी नहीं है मल्टीप्लाई में, तो ये 0 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डेल यू अपन में डेल एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 2a हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि 2 -1 है, पावर में 1 से कोई मतलब है नहीं। फिर प्लस ये क्या हो जाएगा 2hy होगा। ठीक, 2hy है, ये आ गया। हम इसको इक्वेशन सेकेंड बना लेते हैं। अब देखिए इसका x के रिस्पेक्ट में तो कर दिया, अब अगेन हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y ऑन बोथ साइड वी गेट। ठीक, y के रिस्पेक्ट में यहाँ पे लिख लीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल यू अपन में डेल वाई, डेल यू अपन में डेल वाई, और यहाँ पे हो जाएगा डेल वाई, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by² -1। हम इसी का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में। अब देखिए यहाँ पे ये तो एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर ये पूरा का है कांस्टेंट ही है, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से देखिए 2h(x) y में y मल्टीप्लाई में है ना, तो 2h(x) बाहर हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है, इसके लिए y का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। b यहाँ से बाहर हो जाएगा, y² का हम अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2y⁻2 -1, और इसका -1 का क्या हो जाएगा 0। यानी ये क्या आ जाएगा हमारा डेल यू अपन में डेल वाई इक्वल टू 2h(x) हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 2 भी हो जाएगा, और y हो जाएगा 2 -1, यानी पावर में 1 से कोई मतलब है नहीं। इसको हम बना लेते हैं क्या, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखिए हमें dy/dx निकालना है ना, तो dy/dx इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का डेल यू अपन में डेल एक्स, इसके अपन में डेल यू अपन में डेल वाई होता है। इसमें हम पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा dy/dx इक्वल टू माइनस है तो माइनस, यहाँ पे देख लीजिए डेल यू अपन डेल एक्स का 2ax प्लस 2hy है, 2hy है। यहाँ पे डेल यू अपन में डेल वाई का 2hx है, यहाँ पे 2ax है। ठीक है, और यहाँ पे 2hx प्लस 2by। ठीक, अब देखिए इसमें से क्या 2 कॉमन है ना, तो 2 को हम क्या करेंगे बाहर कर देंगे, ये तो माइनस बाहर ही रहेगा, 2 को बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा ax प्लस hy अपन में, यहाँ से 2 बाहर करेंगे तो hx प्लस by, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ax प्लस hy, और यहाँ पे हो जाएगा hx प्लस by। यह आएगा हमारा आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दे रखा है यहाँ पे दे रखा है रूट में 1 - x² प्लस रूट में 1 - y² इक्वल टू ax - y। प्रूफ दैट dy/dx निकालना है।
ये प्रूफ करना है हमें कि रूट में 1 - y² अपान में रूट में 1 - x²। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ रूट में 1 - x² प्लस रूट में 1 - y² इक्वल टू ax - y, prove that dy by dx इक्वल टू रूट में 1 - y² अपन में रूट में 1 - x²। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो dy by dx निकालने के लिए तो फॉर्मूला यही होता है कि माइनस डेल यू अपन में डेल एक्स अपन में डेल यू अपन में डेल वाई, ठीक। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको u इक्वल टू ले लेते हैं। लिखेंगे लेट u इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा रूट में 1 - x², फिर प्लस रूट में 1 - y², और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस का हो जाएगा a x - y, ठीक। u इक्वल टू हम इस टर्म को बना लिए। अब यहाँ से डेल यू बाई डेल एक्स निकाल लेते हैं, डेल यू बाई डेल वाई, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड वी गेट। तो ये हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स रूट में 1 - x² प्लस रूट में 1 - y² माइनस a x - y, ठीक। अब देखिए y x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y वाला क्या होगा, हमारे लिए कांस्टेंट होगा, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स, ये हो जाएगा रूट में 1 - x²। रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। ये टर्म क्या हो जाएगा हमारे लिए, जीरो हो जाएगा। अगर हम इसको तो अभी यहाँ पे करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये तो वही है, वही वाला टर्म है ना, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर माइनस, यहाँ पे x वाला है मल्टीप्लाई में, तो माइनस है तो बाहर ही रहेगा। x का क्या हो जाएगा 1 और y का क्या हो जाएगा 0, ठीक। अब देखिए यहाँ से हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हो जाएगा डेल यू अपन में डेल एक्स, और देखिए x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, nx के पावर n - 1, तो 1/2 है तो 1/2, और ये पूरा 1 - x² के पावर 1/2 -1। लेकिन यहाँ पे चेन रूल को फॉलो करेगा, x के जगह पे क्या है 1 - x², तो इसका आगे हम करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स, और ये हो जाएगा 1 - x²। यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, माइनस का a, ठीक। अब देखिए ये हो जाएगा डेल यू अपन में डेल एक्स इक्वल टू, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो 1/2, ये हो जाएगा 1 - x², 1/2 -1 यानी -1/2, ठीक। और इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0, x² का क्या हो जाएगा माइनस का 2x, क्योंकि माइनस है और फिर माइनस है तो माइनस है। आगे बढ़ते हैं, डेल यू अपन में डेल एक्स इक्वल टू 1/2 है तो 1/2, और देखिए ये ऊपर है नेगेटिव मतलब a इनवर्स है, तो हम इसको 1/a लिख सकते हैं। तो ये माइनस में नीचे आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 - x² के पावर में 1/2। फिर यहाँ पे देखिए इसका मल्टीप्लाई में क्या है -2x, तो यहाँ पे क्या रखेंगे -2x, और फिर माइनस a है तो माइनस a। यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या टर्म बचेगा हमारा, तो डेल यू अपन में डेल एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा x - x अपान में, ये हो जाएगा रूट, क्योंकि पावर में 1/2, पावर में 1/2 का मतलब क्या रूट, तो ये हो जाएगा 1 - x², फिर माइनस है तो माइनस है। हम इसको इक्वेशन सेकेंड बना लेते हैं। अब देखिए u इक्वल टू रूट में 1 - x² प्लस रूट में 1 - y², अब फिर माइनस a x - y, इसको हम x के रिस्पेक्ट में कर दिए, अब क्या करेंगे हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो लिखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y ऑन बोथ साइड वी गेट, ठीक, वी गेट। तो ये हो जाएगा डेल यू अपन में डेल y, यहाँ पे हो जाएगा डेल यू अपन में डेल y, और यहाँ पे हो जाएगा 1 - x² प्लस 1 - y², फिर माइनस a x - y, डेल यू अपन में डेल y इक्वल टू, हम इसका अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो y के लिए x क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ तो ये तो जीरो हो जाएगा, फिर प्लस ये हो जाएगा डेल बाई डेल वाई,
और इसका करेंगे तो 1 माइनस वाई स्क्वायर के पावर में क्या हो जाएगा 1/2, रूट का मतलब पावर में 1/2। फिर माइनस इसका हम करते हैं अगर y के रिस्पेक्ट में, तो x तो कांस्टेंट हुआ 0 और ये मल्टीप्लाई में है ना, तो माइनस से तो बाहर ही रहेगा, x का 0 और y का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। डेल यू अपन में डेल y इक्वल टू, यहाँ पे देखिए इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और 1 माइनस वाई स्क्वायर के पावर 1/2 माइनस 1। एक्स के पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है हम बता देते हैं, यहाँ पे डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर एन का क्या होता है एन एक्स के पावर एन माइनस 1। अगर यहाँ पे वाई रहेगा, यहाँ पे y रहेगा तो ये तो नहीं रहेगा, y ये हो जाएगा एन वाई के पावर एन माइनस 1। तो यहाँ पे 1/2 पावर में है, उसको पहले लिखते हैं फिर पूरा लिखते हैं टर्म, तो ये पूरा हो गया, उसमें से -1 कर देते हैं। और यहाँ पे ये चेन रूल को फॉलो करेगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के जगह पे क्या है 1 माइनस वाई स्क्वायर को अगेन करेंगे तो ये हो जाएगा डेल बाई डेल वाई 1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का ये हो जाएगा। डेल यू अपन में डेल वाई इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे 1 माइनस वाई स्क्वायर के पावर 1/2 माइनस 1 यानी -1/2 और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 0 1 का और माइनस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y प्लस ए है तो ए। डेल यू अपन में डेल वाई इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2, ये ऊपर नीचे ऊपर है, ये माइनस नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर के पावर 1/2 हो जाएगा और फिर -2y बच रहा है, -2y प्लस ए, 2 से 2 कैंसिल। डेल यू अपन में डेल वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का वाई अपन में रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए। ये आ गया हमारा डेल यू अपन में डेल वाई। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, ये देखिए हम निकाल लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का डेल यू अपन में डेल यू अपन में डेल एक्स अपन में डेल यू अपन में डेल वाई, ये होता है। तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस डेल यू अपन में डेल एक्स का वैल्यू रख देते हैं, तो क्या है डेल यू बाई डेल एक्स, यहाँ पे दिख रहा है ना माइनस एक्स, यहाँ पे दोनों में माइनस कॉमन है तो माइनस अगर बाहर कर लेंगे तो चलिए ठीक है माइनस को हम बाहर कर देते हैं यहाँ से, तो ये माइनस हो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। हम यहाँ से क्या कर रहे हैं माइनस कॉमन ले रहे हैं, दोनों में माइनस है इसलिए, तो ये हो जाएगा एक्स अपान में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर फिर प्लस ए है तो ए, इसके अपन में डेल यू अपन में डेल वाई, तो यहाँ पे देखिए माइनस वाई अपन में रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए। अब यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, हमें क्या सॉल्व करना है, हमें y और x में टर्म सॉल्व करना है। यहाँ पे आ रहा है क्या a आ रहा है ना, यहाँ पे a आ रहा है तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, या इसको फर्स्ट बना लेते हैं ठीक ना, इसको हम फर्स्ट बना लेते हैं, भूल गए थे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ से हम a इक्वल टू निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई में है, इधर रहेगा तो डिवाइड में, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा a इक्वल टू हो जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान में x माइनस वाई, ये होगा। अब हम यहाँ पे इसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर रखिए एक्स अपान में क्या है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर फिर प्लस ये हो जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसके अपान में x माइनस वाई, एक ही जगह पे पुट कर रहे हैं, फिर इसके अपान में माइनस वाई है तो माइनस वाई 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान में x माइनस वाई। हम यहाँ पे क्या करेंगे एलसीएम ले लेते हैं ठीक, तो एलसीएम लेंगे, चलिए एलसीएम लेके भी देख लेते हैं, तो एलसीएम यहाँ से लेंगे तो भी चलिए ठीक है देख लेते हैं एक बार, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो एक्स माइनस वाई और 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये टर्म बचेगा, तो ये हो जाएगा एक्स एक्स माइनस वाई होगा, फिर प्लस इस इन दोनों में क्या करेंगे यहाँ पे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये टर्म बचेगा, तो ये हो गया और ये हो जाएगा ब्रैकेट में हमारा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया। फिर इसके अपान में देखिए इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो एक्स माइनस वाई और रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक ना। सबसे पहले हम क्या किए यहाँ पे
कि इन दोनों का एलसीएम ले लिए तो ये हो गया, इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा तो ये टर्म बचेगा, मतलब इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही चीज लिखे हैं यहाँ पे। इन दोनों का एलसीएम ले लिए तो अब इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस वाई है तो माइनस वाई एक्स माइनस वाई, और इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई होगा। ठीक, अब देखिए इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देखिए रूट है, रूट 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 कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। इससे इसमें कर देंगे तो प्लस का रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरा रूट हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। फिर इसके अपन में देख लीजिए यहाँ पे देखिए, और एक चीज और देख लीजिए, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, अपन में क्या बचेगा हमारा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर से ये ऊपर वाला टर्म हम सॉल्व कर लिए। अब नीचे वाला टर्म देख लीजिए क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस एक्स वाई होगा, और फिर इससे इसमें करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो वही रहेगा, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, लेकिन ये रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, रूट से रूट कैंसिल तो क्या होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, अपान में इसके अपान में क्या होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर हो गया। अब देखिए वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या टर्म होगा हमारा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई प्लस ये हो जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसके अपन में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, और ये हो गया ऊपर वाला। अभी नीचे वाला टर्म क्या होगा, यहाँ से देखिए 1 है तो 1 होगा, अब माइनस एक्स वाई है तो एक्स वाई, और फिर प्लस ये रूट में है तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, अपान में रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम है, ये टर्म ऊपर चला जाएगा और ये नीचे होगा तो ये हो जाएगा टी वाई बाई टी एक्स इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा अपान में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। देख लीजिए दिख रहा है ना 1 माइनस वाई स्क्वायर अपन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए सबसे पहले हम क्या किए हैं, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, थोड़ा सा ये लेंदी है क्वेश्चन। ये इक्वल टू हमने इस टर्म को पूरा को मान लिए तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस नीचे होगी। हम यहाँ से क्या किए डेल यू अपन में डेल एक्स निकाल लिए, बताए थे ना डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, तो माइनस का डेल यू अपन में डेल एक्स, इसका अपन में डेल यू अपन में डेल वाई होता है। तो एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिए एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार कर दिए किसके रिस्पेक्ट में, तो वाई के रिस्पेक्ट में कर दिए। अब देखिए यहाँ पे भी ए आ रहा है टर्म और यहाँ पर भी ए आ रहा है, तो हमें ये भी तो देखना है कि हमें क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, तो ए तो होना नहीं चाहिए। तो ए इक्वल टू हम क्या निकाल लिए यहाँ से, ए इक्वल टू निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई हो जाएगा। ए इक्वल टू निकाल लिए हम, अब एक्स वाई टर्म एक्स और वाई में टर्म हो जाएगा हमारा, तो हम क्या करेंगे इसके जगह पे पुट कर देंगे, तो डी वाई अपन में डेल एक्स इक्वल टू क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, इसका पहले तो वैल्यू रख दिए और उसके जगह पे ए के जगह पे क्या पुट कर दिए, ये टर्म पुट कर दिए, तो ये हो गया, मतलब यहाँ पे ए का वैल्यू और यहाँ पर भी ए का वैल्यू पुट कर दिए, इन दोनों का एलसीएम ले लिए तो ये टर्म हो गया, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दिए और इससे इसमें कर दिए। ठीक है, नीचे वाला भी सेम वही, तो इन दोनों का एलसीएम ले लिए और इससे इसमें कर दिए तो यहाँ पे, और इससे इसमें कर दिए तो ये वाला हो गया। यहाँ पे दोनों में क्या है एक्स माइनस वाई दिख रहा है ना, एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ऊपर वाले को सॉल्व कर दिए तो ये टर्म हो गया, फिर नीचे वाले को हम इधर लिखे हैं तो ये हो गया नीचे वाला टर्म हो गया, और उसके बाद से देखिए यहाँ से ये तो कट गया है, यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस में माइनस में यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस में प्लस में कट जाएगा 1 माइनस एक्स वाई, तो ये हो जाएगा क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई, और ये टर्म तो पूरा बचेगा ही बचेगा, और अपन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया टर्म।
फिर सेम उसी टाइप से यहाँ पे 1 हो जाएगा, अब माइनस एक्स वाई, और यहाँ पे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपन में 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये दोनों सेम ही है, दिख रहा है ना, और ये वाला, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे हो जाएगा। यही तो है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या है, फाइंड डी बाई डी एक्स इफ यू इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वेयर, देखिए वेयर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फाइंड डी यू बाई डी एक्स। हमें डी यू बाई डी एक्स सॉल्व करना है। ठीक, यू इक्वल टू दे रखा है क्या, साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ठीक है, और वे इसके अलावा क्या दे रखा है, वाई एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है। देखिए ये हम बता देते हैं कि ये जो सेकेंड वाला फार्मूला बताया था डी बाई डी एक्स निकालने के लिए, डी बाई डी एक्स यही ना, देखिए डी बाई डी एक्स इसमें निकालना है। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, डेल यू अपन में डेल एक्स, डेल यू अपन में डेल वाई। यह कहाँ से टर्म निकालेंगे, ये दोनों, तो ये दोनों टर्म हम यहाँ से निकाल लेंगे। और ये डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है ना, इसके अलावा जो दिया रहता है वेयर वाई इक्वल टू फाइव एक्स, एक्स में कोई टर्म दिया रहता है, तो वहां से हम क्या करते हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल देंगे, और यहाँ से डेली ओपन में डेल एक्स और डेली ओपन में डेल वाई निकालेंगे। तो लिखेंगे इसको इक्वेशन सेकंड फर्स्ट बना लेते हैं, और हम क्या करते हैं, यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड वी गेट। ठीक, डी वाई बाई एक्स के रिस्पेक्ट में हम यहाँ से डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो ए स्क्वायर बाहर हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स सी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। बी स्क्वायर यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे हम पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे डेल लगा देते हैं ना, तो y क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा 2y वाई स्क्वायर का, और यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का, सी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0, तो ये हो गया 0। अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा 2b स्क्वायर वाई इक्वल डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 2a स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 2b स्क्वायर वाई, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर एक्स अपन में b स्क्वायर वाई होगा। तो ये आ गया क्या हमारा डी वाई बाई डी एक्स निकल के। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में वाई के रिस्पेक्ट में। तो लिखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड वी गेट। ठीक, तो ये हो जाएगा डेल यू अपन में डेल एक्स इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स होता है ना, लेकिन एक्स का क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये चैन रूल को फॉलो करेगा। तो अगर हम इसका करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, कांस्टेंट इसे ट्रीट करेगा वाई को, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए। देखिए 2x आगे आ जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली सिमिलरली अगर हम यहाँ से, ये तो डेली ओपन में डेल एक्स निकालिए, अगर डेली ओपन में डेल वाई निकालेंगे, तो यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट मतलब ये सेम ही है ना, तो यहाँ पे क्या एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो 2x हो गया, यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 2y, और ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये डेली ओपन में डेल एक्स और डेली ओपन में डेल वाई निकल ही गया टर्म हमारा। ठीक, सॉरी यहाँ पे हाँ डेली बाई डेल एक्स ये है, और डेली ओपन में डेल वाई ये है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे फॉर्मूला में फिट कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, डेल यू अपन में डेल एक्स, सॉरी डी यू अपन में डी एक्स होता है, डी यू अपन में डी एक्स होता है ना, डी यू अपन में डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, डेल यू अपन में डेल एक्स प्लस डेल यू अपन में डेल वाई,
और dy बाई dx, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर रख देते हैं डेल यू अपन में डेल एक्स का वैल्यू क्या है, तो 2x cos x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x cos x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस ये डेल यू अपन में डेल वाई का क्या है, तो 2y cos x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे निकाले थे सबसे पहले, माइनस का ए टू से टू कैंसिल हो गया था, तो माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स अपन में बी स्क्वायर वाई, ये है। अब देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई में है और ये डिवाइड में है, तो कैंसिल हो जाएगा वाई से वाई, क्या टर्म होगा हमारा, तो ये हो जाएगा 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 है तो 2, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा अपन में बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों में ये कॉमन ही है तो इसको हम बाहर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस टू ए स्क्वायर एक्स अपन में बी स्क्वायर, ये हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर एक्स अब माइनस ये हो जाएगा 2a स्क्वायर एक्स अपन में बी स्क्वायर, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 2x दिख रहा है ना कॉमन है, तो 2x को हम बाहर ही कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन में बी स्क्वायर, यह आएगा हमारा आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आया उतना आंसर 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ से बी से भी कैंसिल हो जाएगा तो बी स्क्वायर अपन में बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला है यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, u इक्वल टू एक्स के पावर 4 वाई के पावर 5, और वेयर एक्स के पावर टी स्क्वायर वाई के पावर वाई इक्वल टू टी क्यू दिया है, अब फाइंड डी यू बाई डी टी, ये जो पहला हम बताए थे यहाँ पे दिख रहा है ना डी बाई डी टी निकालने के लिए, तो हम इसका एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, यहाँ से टी एक्स अपन में डी टी, यहाँ से डी वाई बाई डी टी निकालते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। u इक्वल टू एक्स के पावर 4 वाई के पावर 5 है, और वेयर एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर और y इक्वल टू टी क्यू है, हमें क्या निकालना है, टी यू अपन में डी टी निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ से डी एक्स अपन में डी टी निकाल लेते हैं, तो यहाँ से हम डी एक्स अपन में डी टी निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्या, मतलब ये भी हो जाएगा डी बाई डी टी टी स्क्वायर, यानी डी एक्स अपन में डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2t हो जाएगा। ठीक, यहाँ से हम डी वाई बाई डी टी निकालेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी टी क्यू हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी डी वाई बाई डी टी, और यहाँ से टी क्यू का करेंगे तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर हो जाएगा, ये भी निकल गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको u इक्वल टू एक्स के पावर 4 वाई के पावर 5 इक्वेशन फर्स्ट, ऐसे हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डेल यू अपन में डेल एक्स इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वाई कांस्टेंट हुआ तो वाई के पावर 5 तो बाहर हो जाएगा, एक्स के पावर 4 क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा डेल वाई डेल एक्स एक्स के पावर 4, यानी वाई के पावर 5 एक्स के पावर 4 का क्या हो जाएगा 4x क्यूब हो जाएगा, डेल यू अपन में डेल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x क्यूब और वाई के पावर 5 हो जाएगा, इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा ये। ठीक, चलिए अब यहाँ से y के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं आप, तो u इक्वल टू क्या है x के पावर 4 y के पावर 5 है, लिखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो जाएगा डेल यू अपन में डेल वाई इक्वल टू एक्स के पावर 4, एक्स तो कांस्टेंट है तो एक्स के पावर 4 बाहर हो जाएगा, डेल वाई वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डेल यू अपन में डेल वाई इक्वल टू यहाँ से एक्स के पावर 4 है तो एक्स के पावर 4, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन तो 5 वाई के पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 5 इसको पहले कर देते हैं एक्स के पावर 4 और वाई के पावर 4, हम इसको इक्वेशन थर्ड बना लेते हैं,
हमें क्या निकालना है, डी यू बाई डी टी। नाउ डी यू बाई डी टी इक्वल टू क्या होता है, डेल यू अपन में डेल एक्स, ये होता है यहाँ पे डी एक्स अपन में डी टी होता है। फॉर्मूला देख लीजिए यहाँ पे, डेल यू अपन में डेल एक्स डी एक्स अपन में डी टी, फिर प्लस डेल यू अपन में डेल यू अपन में डेल वाई इंटू डेल वाई डी वाई बाई डी टी। इसमें हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी टी इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स का डेल यू अपन में डेल एक्स का, तो यहाँ पे देखिए 4x³ y के पावर 5 ये हो गया। फिर डी एक्स अपन में डी टी क्या दिया है, तो 2t दे रखा है, तो ये हो जाएगा हमारा 2t हो जाएगा। फिर प्लस डेल यू अपन में डेल वाई क्या दे रखा है यहाँ पे, तो 5x के पावर 4 y के पावर 4 और डी वाई बाई डी टी क्या दे रखा है, तो डी वाई बाई डी टी यहाँ पे देखिए 3t स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हमें t के रिस्पेक्ट में ना, तो t के फॉर्म में आना चाहिए, तो x इक्वल टू क्या है हमारा टर्म, टी स्क्वायर है, तो हम x की जगह पे क्या रखेंगे टी स्क्वायर, y की जगह पे क्या रखेंगे टी क्यूब। तो यहाँ पे 4 है तो 4 हो जाएगा, x की जगह पे क्या रखेंगे टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर एक्स क्यूब है ना, तो इसका क्यूब हो जाएगा। y इक्वल टू क्या है, तो टी के पावर, y इक्वल टू क्या है, टी क्यूब है हमारा, तो यहाँ पे क्या रखेंगे टी क्यूब, और इसके पावर में क्या है 5 है तो 5, और ये 2t है तो 2t। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, सॉरी प्लस है तो प्लस, 5 है तो 5, x इक्वल टू क्या है हमारा टी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या रखेंगे टी स्क्वायर, इसके पावर 4 है तो 4। फिर y इक्वल टू क्या है हमारा टी क्यू है, तो ये हो जाएगा टी क्यू, इसके पावर में भी कितना है 4 है तो 4, और ये हो जाएगा 3t स्क्वायर। अब देखिए 4 है तो 4, ये 2 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, तो t के पावर 6 हो गया। ये हो जाएगा 3 और 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 हो जाएगा, तो t के पावर 15, आई यहाँ पे 2t है तो 2t। फिर प्लस ये 5 है तो 5, ये 2 चौके 8 हो जाएगा, t के पावर 8 हो जाएगा, और ये 3 चौके 12, t के पावर 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3t स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर देते हैं सबका, यहाँ पे 4 दूनी 8, कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे देखिए टर्म, इसके पावर में क्या है 1, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो 6 और 15 21 से 22 हो जाएगा, t के पावर 22। फिर प्लस ये हो जाएगा 5 3 15, और ये हो जाएगा 8 और 12 20 26 2 22, ये भी क्या हो जाएगा t के पावर 22। दोनों के पावर सेम ही है तो इसको ऐड कर देंगे, तो 15 8 कितना होता है, तो 15 8 23, तो ये हो जाएगा 23 t के पावर 12। आंसर देख लेते हैं, तो देखिए आंसर कितना है, वो उतना ही है 23 t के पावर 12। 12 किसे होगा, 22 ना, सॉरी भूल गए, ये 22 होगा। ये आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर, इफ एफ एक्स कमा वाई इक्वल टू 0, 5 वाई कमा जेड इक्वल टू 0, तो सो डैट डेल एफ अपन में डेल वाई, डेल फाइव अपन में डेल जेड, डी जेड अपन में डी एक्स इक्वल टू डेल फाइव अपन में डेल एक्स, डेल डेल एफ अपन में डेल एक्स और डेल फाइव अपन में डेल वाई, ये हमें शो करना है, ठीक। और ये हमारा कंडीशन दे रखा है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ एफ एक्स कमा वाई इक्वल टू 0 दे रखा है, और फाइव वाई कमा जेड इक्वल टू 0 है, सो डैट क्या शो करना है, तो डेल एफ अपन में डेल वाई और इंटू डेल फाइव अपन में डेल जेड, डी जेड अपन में डी एक्स इक्वल टू डेल एफ अपन में डेल एक्स इंटू डेल फाइव अपन में डेल वाई, ये हमें शो करना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे फ्रॉम एफ एक्स कमा वाई इक्वल टू 0। हम बताए थे कि एफ एक्स कमा वाई इक्वल टू 0, तो यहाँ से अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डेल एफ अपन में डेल एक्स अपन में डेल डेल एफ अपन में डेल वाई, ये होता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ठीक। जब एफ एक्स कमा वाई इक्वल टू 0 होता है तो ये एफ में आता है, ठीक है, मतलब यू रखते हैं लेकिन ये एफ है तो ये एफ में हो जाएगा, ठीक, क्योंकि यू और एफ दोनों इक्वल ही होता है, फंक्शन के बराबर लेते हैं। दूसरा क्या है, फाइव वाई का जेड इक्वल टू 0 है हमारा, तो लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम
5y, z इक्वल टू 0। अच्छा एक चीज देखिए, यहाँ पे फंक्शन f में है तो यहाँ पे f अपान में x की है और उसके बाद से f अपान में y की है, दिख रहा है ना। और यहाँ पे x और y तो dy बाई डी एक्स निकाला है, यहाँ पे y z है तो dz अपन में dy हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। x और y है तो dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे y z है तो dz अपन में dy हो जाएगा। मतलब y x पहले आ रहा है तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं y का, और यहाँ पे y पहले आ रहा है तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं z का। और इक्वल टू ये फाइव में है ना, तब माइनस का क्या हो जाएगा, डेल फाइव हो जाएगा। अपान में क्या हो जाएगा, यहाँ पे x तो यहाँ पे y है तो डेल y हो जाएगा, यहाँ पे y है तो y की जगह पे क्या है, z है, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल फाइव और यहाँ पे हो जाएगा डेल z। समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे देखिए बस यहाँ पे x है तो x इक्वल टू हम इसमें क्या रखेंगे, y रखेंगे, समझ रहे हैं ना। x पे क्या है, इसमें y है, और यहाँ पे y की जगह पे क्या है, z है, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू z। और यहाँ पे फाइव f है और यहाँ पे फाइव है तो f इक्वल टू क्या रखेंगे, फाइव रखेंगे। बस इसमें हमें यही पुट करना है। तो देखिए यहाँ पे f की जगह फाइव और x की जगह पे y पुट कर दिए, फिर फाइव पुट कर दिए, y की जगह पे z पुट कर दिए, वही तो है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड बना लेते हैं। लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट क्या है हमारा, डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट वाला, और इनटू ये हो जाएगा dz अपन में dy। फर्स्ट क्या है हमारा, माइनस डेल एफ अपन में डेल एक्स, डेल एफ अपन में डेल वाई, और इनटू ये हो जाएगा माइनस डेल फाई अपन में डेल वाई, और फिर अपन में डेल फाई अपन में डेल जेड। माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे डी वाई कैंसिल हो जाएगा, dz अपन में dx होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे dz अपन में dx इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा डेल एफ अपन में डेल एक्स इंटू, और ये हो जाएगा डेल फाई अपन में डेल वाई, और इसके अपन में ये दोनों टर्म हो जाएगा तो डेल एफ अपन में डेल वाई इंटू, और ये हो जाएगा डेल फाई अपन में डेल जेड। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए अपान में इधर आएगा तो डिवाइड में, इधर सॉरी इधर डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में। तो इसको हम लिखेंगे, हाँ यहाँ पे देखिए इसको हम लिखेंगे यहाँ पे डी जेड अपान में डी एक्स, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो ये हो जाएगा क्या, डेल एफ अपान में डेल वाई इंटू ये हो जाएगा डेल फाई अपान में डेल जेड। ये हो गया, ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, फिर इक्वल टू क्या बचेगा हमारा, डेल एफ अपान में डेल एक्स इंटू डेल फाई अपान में डेल वाई। ठीक, यह हो गया हमारा प्रूफ, हेंस प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था। देखिए दिख रहा है ना, थोड़ा सा मैच करा लेते हैं। देखिए डेल एफ अपन में डेल वाई, डेल फाई अपन में डेल जेड, और डी जेड अपन में डी एक्स इक्वल टू डेल फाई अपन में डेल एक्स और डेल फाई अपन में डेल वाई। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, इफ यू इक्वल टू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x y इक्वल टू 5a स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी यू बाई डी एक्स व्हेन एक्स इक्वल टू ए वाई इक्वल टू ए। ये हमें सोल्व करना है, ठीक, डी यू बाई डी एक्स निकालना है। तो देखिए हम इस एक्सरसाइज में कितना फार्मूला बताए थे, 3 फार्मूला बताए थे। तो तीनों फार्मूला क्या था, यहाँ पे डी यू बाई डी टी निकालने के लिए था, उसके बाद डी यू बाई डी एक्स, और उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे देखिए जब वेयर करके यहाँ पे वेयर वाई इक्वल टू यहाँ पे एक्स के टर्म में कोई दिया है, हमारा फंक्शन दिया है, तो उसके लिए हम डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू ये फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो दे रखा है, एक तो u बराबर दे रखा है, एक यहाँ पे दिया है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy इक्वल टू 5a स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी यू बाई डी एक्स। हमें इन दोनों को सॉल्व करके क्या निकालना है, डी यू बाई डी एक्स किस पे, व्हेन x इक्वल टू ए वाई इक्वल टू ए। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, u इक्वल टू दिया है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3axy इक्वल टू 5a स्क्वायर, ठीक। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, u इक्वल टू
u इक्वल टू क्या है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं, ठीक ना। और यहाँ पे हमें ये भी देख लीजिए क्या दे रखा है, क्या निकालना है हमें, डी यू बाई डी एक्स। यहाँ से हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, ठीक। कब, x इक्वल टू ए और y इक्वल टू ए। वेन x इक्वल टू ए दे रखा है, y इक्वल टू ए दे रखा है, इस पॉइंट पे हमें सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देते हैं इसका। पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड वी गेट, ठीक। तो ये हो जाएगा डेल यू अपन में डेल एक्स, और ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स, और रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर में 1/2। डेल यू अपन में डेल एक्स इक्वल टू, देखिए हम बता देते हैं कि डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर एन, एक्स के पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स के पावर एन माइनस 1, ये होता है। तो यहाँ पे n की जगह पे क्या है, 1/2 है, तो ये हो जाएगा 1/2। और पूरा टर्म क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर में 1/2। उसमें से क्या करते हैं, एक को हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो -1। लेकिन याद रहे यहाँ पे x के पावर n होता है, उसके लिए ये फॉर्मूला होता है n x के पावर n माइनस 1। यहाँ पे ये चेन रूल को फॉलो करेगा, x के जगह पे कुछ और होता है तो अगेन हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डेल यू अपन में डेल एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/2 है तो 1/2, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 1/2 -1 यानी -1/2 होगा, ठीक। और हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y तो कांस्टेंट होगा हमारे लिए, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और y तो कांस्टेंट है हमारे लिए, तो उसका क्या हो जाएगा 0। डेल यू अपन में डेल एक्स इक्वल टू 1/2, और देखिए ये ऊपर नेगेटिव है, नीचे आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर में 1/2। मतलब ये ऊपर है ना, मल्टीप्लाई में है उधर, तो ये नेगेटिव है, नीचे आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे 2x प्लस 0 यानी 2x हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा टर्म हमारा, x अपान में पावर में 1/2 मतलब रूट होता है, तो ये रूट में हो जाएगा, तो रूट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। तो ये क्या निकाल लिया हम, डेल यू अपन में डेल एक्स इक्वल टू एक्स अपन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम डेल यू अपन में डेल वाई यहाँ से निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पे 2x है, इसको हम अगर y के रिस्पेक्ट में कर दे तो ये 0 हो जाता है, ये 2y हो जाता है। तो जहाँ पे x है वहां पे क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो सिमिलरली डेल यू अपन में डेल y इक्वल टू हो जाएगा y अपन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन सेकेंड, और इसको बना लेते हैं इक्वेशन थर्ड, ठीक। अब देखिए एक और दिया है हमारा इक्वेशन, क्या दे रखा है यहाँ पे, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। हम यहाँ से लेट कर लेते हैं, लेट इफ एक्स का वाई इक्वल टू क्या दे रखा है हमारा, क्योंकि दोनों में है ना, जो हमारा फंक्शन दे रखा है एक्स और वाई दोनों में दे रखा है, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू और प्लस यहाँ पे 3xy और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, जैसे हम यू इक्वल टू रखते थे ना, पहला जो क्वेश्चन किए थे इधर देखिए, यहाँ पे u इक्वल टू लिए थे ना, पूरा फंक्शन को हम इधर ले जाते थे, तो u इक्वल टू हम पूरा ले लेते थे, तो x के पावर y प्लस y के पावर x इधर आएगा तो ये माइनस a के पावर b। तो हम यहाँ पे f इक्वल टू ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि u बराबर तो ऑलरेडी दे रखा है, u बराबर लेंगे नहीं तो हम f बराबर ले लेते हैं, u और f दोनों सेम ही होता है। तो ये हो जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy, और ये प्लस का 5a² इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे रखेंगे माइनस का 5a²। एज ए कॉन्स्टेंट ही है ये, तो उससे मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक बार x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, dy बाई dx फाइंड करेंगे। देखिए इसलिए कर रहे हैं हम पार्शियल डिफरेंशिएशन, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्ट अगर डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो देखिए यहाँ से ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ से 3, ठीक है 3y² होगा, यहाँ पे y स्क्वायर 3x होगा, dy बाई dx को बाहर कर देंगे, तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई में जाएगा ना, तो सब सारा टर्म क्या बन जाएगा, 0 ही बन जाएगा। तो यहाँ से हम dy बाई dx डायरेक्ट फाइंड हो ही नहीं पाएगा, तो हम क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। और dy बाई dx इक्वल टू बताया ना क्या होता है फॉर्मूला, तो ये होता है माइनस का डेल एफ अपन में डेल एक्स, मतलब यू भी होता है, लेकिन यहाँ हम टर्म किस में लिए हैं, एफ में लिए हैं फंक्शन को,
और ये हो जाएगा डेल एफ अपन में डेल वाई। इस फॉर्मूला पे हम डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड वी गेट। ठीक, तो ये हो जाएगा यहाँ पे डेल एफ अपॉन में डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डेल एफ अपॉन में डेल एक्स हो जाएगा इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स। क्या दिया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3ax वाई माइनस का 5a स्क्वायर है। डेल एफ अपॉन में डेल एक्स इक्वल टू, यहाँ पे हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में। वाई क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे एक्स क्यू का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और वाई क्यू है ना कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 0। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में क्या दिया है, एक्स दिया है तो 3a वाई तो कांस्टेंट होगा बाहर हो जाएगा, और x का केवल करेंगे हम डिफरेंशिएशन तो x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये भी क्या है केवल कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 0। यानी डेल एफ अपन में डेल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3a वाई। ठीक, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए सिमिलरली अगर देखिए डेल एफ अपन में हम डेल वाई निकालते हैं तो यहाँ जहाँ पे एक्स है वहां पे वाई हो जाएगा, मतलब ये 3 है तो 3 रहेगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 3a है तो 3a, और यहाँ पे वाई के जगह पे क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। मतलब यहाँ पे वाई एक्स है तो यहाँ पे वाई हो जाएगा, यहाँ पे वाई है तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेल एफ अपन में डेल एक्स निकालेंगे तो यहाँ पे वाई है, तो डेल एफ अपन में डेल वाई निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा वाई होगा। इसको हम इक्वेशन 5 बना लेते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला हमारा माइनस का डेल एफ अपन में डेल एक्स अपन में डेल एफ अपन में डेल वाई। तो डेल एफ अपन में डेल एक्स क्या दे रखा है यहाँ पे देखिए, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3a वाई अपन में डेल एफ अपन में डेल वाई 3y स्क्वायर प्लस 3a एक्स हो जाएगा। इनमें देखिए 3 क्या है कॉमन है तो 3 को हम बाहर कर देंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, 3 को बाहर करेंगे यहाँ से तो 3 बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई, और अपन में ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा टर्म हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई अपन में वाई स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक, ये आ गया। अब देखिए ये तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल दिए, हमें क्या चाहिए डी यू बाई डी एक्स ना, तो डी यू बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू होता है डेल यू अपन में डेल एक्स प्लस डेल यू अपन में डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये फॉर्मूला होता है, इसमें पुट कर देंगे तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी डेल यू अपन में डेल एक्स क्या निकाले यहाँ से देखिए इक्वेशन सेकंड है एक्स अपन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डेल यू अपन में डेल वाई क्या निकाले हैं बस यहाँ पे वाई हो जाएगा तो वाई अपन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका डी वाई बाई डी एक्स सभी निकाले है ना, क्या है माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई है और अपन में वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स। ठीक, अब देखिए एक और कंडीशन क्या दे रखा था, पॉइंट दे रखा था हमारा क्या है एक्स इक्वल टू ए वाई इक्वल टू ए, इस पे हमें क्या फाइंड करना है डी यू बाई डी एक्स, तो लिखेंगे व्हेन एक्स इक्वल टू ए वाई इक्वल टू ए, तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू ए वाई इक्वल टू ए, इस पे हम फाइंड करते हैं तो जहां पे एक्स और वाई है वहां पे हम क्या रखेंगे ए ही रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, और यहाँ पर भी रखेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम ही है ए, यहाँ पर भी ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा ये देखिए मल्टीप्लाई में ना प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक, और ये देखिए ये हो जाएगा क्या ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और फिर प्लस यहाँ पर भी ये रखेंगे तो ये मल्टीप्लाई ए स्क्वायर होगा, फिर ये ए स्क्वायर ही होगा, यहाँ पे भी ए रखेंगे तो ये मल्टीप्लाई ए स्क्वायर ही होगा, तो इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो यही टर्म रहेगा, तो ये अब देखिए एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, यही टर्म रहेगा, ये भी सेम ही है, तो इसको और इसको कटा देंगे तो क्या आएगा टोटल हमारा 0 रहेगा इसका आंसर। ठीक,